हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपकी एनर्जी आपके पर्सन को इरिटेट करती है। और इरिटेट का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके पर्सन ने उनको घोस्ट किया है, उनको कोई क्लोजर नहीं दिया, उनको कोई रीज़न नहीं बताई, और उनको कुछ भी नहीं पता चला कि वो उनकी लाइफ से क्यों चले गए। लेकिन वो कहीं ना कहीं से उनको चेक करते हैं, कहीं ना कहीं से उनको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी ख़बर रखते हैं। तो अगर आप दोनों के दरमियान एक्स मामला हो चुका है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, देख सकते हैं, तो क्या आपकी एनर्जी उनको इरिटेट करती है, यानी कि फिर वो परेशान होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होंगी। तो ये जैसे जैसे कार्ड्स निकलते चले जाएंगे, जैसे जैसे रीडिंग आती चली जाएगी, उसमें पता चलता चला जाएगा कि क्या वाकई आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी का ऑरा उनको इरिटेट करता है या नहीं। ठीक है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक्स लव रीडिंग भी हो सकती है, ये ब्रोकन रिलेशनशिप की रीडिंग भी हो सकती है, ये ब्रेकअप रिलेशनशिप की रीडिंग भी हो सकती है, ये सिंगल सेपरेटेड जो लोग अब डिवोर्सी हो चुके हैं उनकी रीडिंग भी हो सकती है। यानी कि ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा बेटर रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में अब उनका वो पार्टनर मौजूद नहीं है जिसके साथ कभी उनके टर्म्स हुआ करते थे। ठीक है। तो क्या आपकी एनर्जी उस पर्सन को या आपके पर्सन को इरिटेट करती है या नहीं। सही है। क्या फैक्टर्स होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या साइन सिंबल्स और सिंक्रेनिसिटीज़ होंगी जिसकी वजह से वो इंसान आपकी एनर्जी से इरिटेट होता होगा। मैं ये तो चेक नहीं करी कि उसने आपको क्यों घोस्ट किया, क्यों क्लोजर नहीं दिया, क्यों आपको छोड़ दिया। ये सब चीज़ें मैं चेक नहीं कर रही बिकॉज इनके लिए तो फिर सारे चैनल्स भरे पड़े हुए हैं। इनफैक्ट मेरे चैनल्स पे भी बहुत सारी रीडिंग है, और मैं क्योंकि बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह 150 डेली बेसिस पर जो है वो लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो हर किसी को ये बात जानने का ज़रूर हक़ है कि उनकी लाइफ में जिस पर्सन ने उनको घोस्ट कर दिया वो क्यों। स्टार्ट करते हैं कि क्या आपकी एनर्जी आपके पर्सन को, क्या आपकी एनर्जी उनको इरिटेट करती है। पहला ही कार्ड इतना ख़तरनाक आ गया है। क्या आपकी एनर्जी उस पर्सन को इरिटेट करती है। डोर टू वैल्यू। वाओ, दिस इज़ सो प्रिटी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और आने के बाद समझते हैं कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो आप तो सड़क पर आ जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। कुछ लोगों का यही जहन होता है अपने स्टेटसेस को लेकर। ठीक है। क्या आपकी एनर्जी आपके पर्सन को, जिसको भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, इरिटेट करती है। द टेम्पल पार्ट। और राइट, ओ माय गॉड, आपने तो जिसे कहना चाहिए हंगामा मचा दिया है इस इंसान की ज़िंदगी में। मैं अगर इन तीन कार्ड्स को देखूं तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, अ बिग येस, अ बिग येस एंड अ बिग येस। आप जब इस इंसान की ज़िंदगी में थे तब भी, और अगर आप इस इंसान की ज़िंदगी में अब नहीं हैं तब भी, ये पर्सन डे वन से ये ज़रूर जानता था कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक बॉम्ब मौजूद है। वो चीज़ें जो कि अफेयर्स में, रोमांस में, लव रिलेशनशिप में होनी ही नहीं चाहिए जब तक आप किसी ऑफिशियल टर्म में ना आए, आपने हमेशा उसके ऊपर एक हेल्दी बाउंड्री लगाई। जो चीज़ इसको इरिटेट करती होगी, लेकिन एक ग्रेस मेंटेन करने के लिए और अपनी रेपुटेशन, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये इंसान बहुत हद तक जो है ना अपने आपके सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता होगा या करती होगी कि मैं भी इन सब चीज़ों में नहीं हूँ। येस, देयर शुड बी बाउंड्रीज़, और बहुत कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैं किन बातों की बात कर रही हूँ। दूसरा, इस इंसान ने जब तक आप इसके साथ रहे, इसने आपको मनी फ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा किए हैं, स्टेटस फ्लेक्सेस बहुत किए हैं। दिखावा, पैसा दिखाना, पैसा निछावर करना, पैसा ही सब कुछ है। पैसे से तो सब किया जा सकता है। पैसे से पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात।
अपनी अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल शो ऑफ करना, आपके सामने ऐसा शो करना दैट यू आर यू नो, अभी तो तुम्हें ज़माने लगेंगे इस लेवल तक पहुंचने के, और पैसे ही की वजह से तो तुम हो, मेरे साथ भी तुम पैसे ही की वजह से हो, मतलब अनडिलिबरेटली या ना कहते हुए भी ये आपको फ्लेक्सिस करते होंगे ताकि आप कहीं ना कहीं इनसे जुड़े रहें, और कोई रीज़न और कोई वजह, जो जैसे रीज़न और वजह एक ही वर्ड है, वो बना रहे, ठीक है। देन द एंजल ऑफ लव, इस इंसान को जब कभी भी आपका ख्याल आता है, ये इंसान इसलिए भी इरिटेट होता है कि हो सकता है आपने लास्ट टाइम इससे ये कहा हो कि मुझे एक तुम बात बता दो, कोई एक ऐसी बात बता दो जिस पे मैं ये डिज़र्व करता हूँ या ये मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे घोस्ट किया जाए। यानी आप आज भी खुद भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते होंगे कि अगर वाकई वो इंसान आपको कुछ बता कर नहीं गया, इसका मतलब उसके पास वाकई कोई रीज़न नहीं थी और यहाँ एंजल ऑफ लव आ गया। एक होता है कि इंसान आपको कोई चीज़ देता है, आप उसके बराबर का उसको दे देते हैं, जिसे इक्वल गिव एंड टेक कहते हैं। एक होता है कि इंसान आपको हल्का सा सिग्नल देता है, आप उसको उससे डबल देते हैं। एक रिश्ता वो होता है कि एक तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता और फिर आप बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी फाइनल डेस्टिनेशन के, आप सेल्फलेसली अनकंडीशनली उसमें सब कुछ कर रहे थे। और इस इंसान ने आपको ना सिर्फ इसके ख़ुद के साथ, इस इंसान ने आपको ऐसा पाया कि आप हर किसी के लिए एक स्टार सीड वाली बात, अपने अपने आप को पीछे रखना, और ऐसी क्वालिटीज़ आपके पास थी कि ये नोटिस करता होगा इंसान के सिबलिंग्स हैं तो वो इसके बारे में बात करते हैं, कॉलीग्स हैं तो वो इसके बारे में बात करते हैं, मेरी अपनी फैमिली के लोग इसके गर्विदा हैं, पेट्स हैं तो वो इसके बारे में बात करते हैं, नेचर इसकी गर्विदा है, ये नेचर का गर्विदा है, की का जेंडर आप हिसाब से कर लें। तो अगर मैं कहूँ कि क्या आपकी एनर्जी इस इंसान को इरिटेट करती है, ऑफ कोर्स यू आर स्टिल द सेम। आप आज भी उतने ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और वो जो मैंने एक बात आपको कही कि आप सोचते होंगे कि मुझे एक वजह बता दो जिसकी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ में, परफेक्शन तो चलो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे स्टैंडर्ड पर नहीं उतरता या नहीं उतरती, कोई एक बात बता दो कि भाई तुम्हारी इन आदतों की वजह से, आदतों भी बहुत बड़ी बात है, ये जो 2-3 तुम्हारी आदतें हैं ना, वो कंपैटिबिलिटी पे बैठती नहीं है। इन्होंने कभी भी आपको ये नहीं कहा होगा, इवन तारीफ़ ही की होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात, नो बकवास वाली बात। दूसरा, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में ना रहें तो आप सड़क पे आ जाएंगे। डोर टू वैल्यू, ये जो हेल्दी बाउंड्रीज़ आप सेट करते हैं ना, ये आप अपनी तरफ बरक़ात को वेलकम कर रहे होते हैं। आप वो मामलात जो कि एक ऑफिशियल रिलेशनशिप से पहले नहीं होने चाहिए, आपने वो सेट किए, आपने तक़वा इख्तियार किया। तक़वा तो एक बिल्कुल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की एक बात है कि गलत काम को गलत काम से बचना और सही काम को करना, ये इस्लाम कहता है, ये मज़हब कहता है, ये हर मज़हब में ये बात होती है। डोर टू वैल्यू, जहाँ आपकी इज़्ज़त हुई, जहाँ आपको इज़्ज़त मिली, आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज दी, अपनी एग्जिस्टेंस दी इस इंसान की ज़िंदगी में भी। तो ये चीज़ इसको बड़ी इरिटेट करती होगी कि पैसा फेंक तमाशा देख पे पिघलता क्यों नहीं है या पिघलती क्यों नहीं है। एंड देन द टेम्पल पाथ, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जिससे जो सबसे बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर होता होगा इस इंसान के लिए कि ये आपके बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ सकता। तो क्या आपकी एनर्जी इरिटेट करती है इस इंसान को? यस, बिल्कुल इरिटेट करती है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी में, अपब्रिंगिंग में, लाइफ की चॉइसेस में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, ज़िंदगी के उसूलों में और ज़िंदगी के फ़ैसलों में, और सबसे बड़ी बात, लोगों के साथ रिश्ते निभाने में आपकी लॉयल्टी का कोई सानी नहीं। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं किसी की भी एनर्जी को इरिटेट करने के लिए। नाउ लेट्स सी मोर कि क्या आपकी एनर्जी, कौन से वो फैक्टर्स हैं आपकी एनर्जी के, आपकी पर्सनालिटी के, जो इस इंसान को इरिटेट करते हैं।
मोबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि आप सड़क पे आ जाए वाली बात, रनिंग वाटर, आप हर तरह से ये जो एंजल ऑफ लव है, घर के मेड, घर के नौकर, उनके साथ भी अच्छा सलूक, माली, स्टोर कीपर, सब्ज़ी लेने वाला, रोड साइड पर गुजरने वाले लोग, पब्लिक डीलिंग, रिश्तेदार, कॉलीग्स, एडेप्टेशन, आप बहुत जल्दी अपने अंदर जो है वो चेंज ले आते होंगे। और ये एक ऐसा पर्सनालिटी का फैक्टर है आपकी जिसमें लोग आपके इतने गर्विदा हो जाते होंगे कि ये शैडो में चले जाते होंगे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट करती होगी इनको आपकी। टफनेस, ब्यूटी एंड प्रिजर्वेंस, आपने इस रिश्ते में जब तक आप रहे हैं तो आपने बहुत हार्श बिहेवियर भी इनका देखा है, कि इनकी रूडनेस, इनका टैंट्रम थ्रो करना, इनके पैम्परिंग करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बाज़ दफ़ा आपको लगता होगा कि अगर किसी और ने की होती ना तो फिर मैंने तो उसका सर ही फाड़ देना था, लेकिन जस्ट बिकॉज आप इनसे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डिफरेंट है। ठीक है, आपकी एनर्जी के, आपकी पर्सनालिटी के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पर्सन को इरिटेट करते हैं? इनोवेशन, आर्ट एंड क्रिएशन, यू आर ऑलवेज इनटू डूइंग समथिंग न्यू, आप एक ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, आप छोटी सी मामूली सी मुलाकात को मेमोरी बना देते हैं, आप उस मेमोरी को कंदा कर देते हैं, कार्विंग कर देते हैं। ठीक है, तो और हर वक्त आप जिद्दत पसंद रखते हैं, यानी क्रिएटिविटी, यू मस्ट बी वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री एंड मूवीज़, आर्ट एंड मीडिया, और कुछ नया बनाऊँ, कोई नई चीज़ें करूँ, कोई गज़लें, यू नो, ख़ुद से कुछ लिखूँ, इन चीज़ों पे, ये चीज़ें आपको बहुत यूनिक बनाती हैं। ठीक है, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी को, ये मेमोरी की वजह से ही बहुत ज़्यादा इरिटेट होते होंगे, फिर आप बातें बहुत ज़्यादा याद रखते होंगे, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट होता होगा कि इसको, एक तो इसको कोई चीज़ भूल नहीं पाती। ठीक है, एनिमल्स, मैंने कहा था कि एंजल ऑफ लव में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इवन आपकी लाइफ में जो एनिमल्स हैं, अगर पेट्स हैं वो भी, दूसरा डॉग रिप्रेजेंट्स द लॉयल्टी एंड कंपैशन होता है कि मेरे पास लेस है फिर भी मैं मदद के लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली बात, एंड ख्याल रखना। एंजल ऑफ लव से जब रीडिंग शुरू हुई तो फिर तो बात ही ख़त्म है। जैसे कहते हैं ना कि दो पार्टनर्स के अंदर एक इंसान सतही तौर पे बहुत अच्छा और एक आला ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ इज़ अ ग्रेस, ज़र्फ़ इज़ डिसेंसी, ज़र्फ़ इज़ कैलिबर, इट्स अ स्टैंडर्ड। तो वो वाला डिफरेंस जो है, डेफिनेटली जब इतनी क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर होंगी तो ऑटोमेटिकली लॉजिक बनती है ना कि भाई आप मुझे ये तो बताएं कि मैंने आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो और उसमें कोई बिला वजह में 3 क्लॉजेस पर बोले आप कि मैंने जो है ना आपके पैसे काट लिए, क्योंकि भाई जनाब आप जो है ना पॉलिसी के इन तमाम मैटर्स को मीट नहीं किया। और भाई आप ये तो बताएं कि वायलेशन कब हुई है। आप कभी कभार बैठ के सोचते होंगे कि मैं इस इंसान से पूछूं कि मैंने मोहब्बत में या रिश्ते में रहते हुए वायलेशन क्या की। अगर मैंने सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात की तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो आपकी भी है, यानी वही वाली बात कि तुम नाचो तो फैशन और हम नाचें तो मुजरा, ये वाली बात हो जाए। एंड देन रिलीजन को ना फॉलो करना, स्पिरिचुअल ना होना कहाँ लिखा हुआ है? आप पर्सनल लाइफ में किसी के ऊपर, किसके सर पे बैठ के उसको ये थोड़ी कह सकते हैं कि तुम जो हो वो इबादत ना करो या तुम अल्लाह से अपना रब्त ना बढ़ाओ। ये कोई कह ही नहीं सकता। ये तो हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। और एक इंसान जो कि ऑलरेडी स्टेटस में डिफरेंट हो, जो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में नज़र आ रहा है, तो उसमें तो इंसान वैसे भी अपने अल्लाह से टर्म्स अच्छे रखता है। वैल्यू करना क्या है और क्या होना चाहिए, ये वैल्यू करना। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आपको ये होता होगा कि मैं ये तो पूछूं भाई, भाई या बहन तो नहीं कह सकते कि वायलेशन कहाँ हुई। तुम ये तो बताओ कि तुमने मेरे साथ अगर मुझे घोस्ट किया, तुमने अगर मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे डिटैच कर दिया, तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो तुम ये तो बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वायलेशन कहाँ की। और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो
इंसानियत में जो है ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको इनसे बहुत ज़्यादा डिफर करते थे, जो कि इनकी जिससे ये इरिटेट होते थे। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर। यहाँ से देख लेते हैं, अब टैरो से चेक करते हैं। क्या आपके पर्सन आपकी एनर्जी से इरिटेट होते हैं? अच्छा, एनर्जी का यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करूँ। ज़ाहिर बात है, इंसान की एनर्जी में मिसिंग एलिमेंट भी आता है, वो बैठ के सोचता भी है, वो बैठ के महसूस भी करता है। अगर तो आप दोनों का टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो या तो ये पर्सन रेस्टलेस होता होगा या फिर ये पर्सन इरिटेट होता होगा। क्या आपके पर्सन आपकी एनर्जी से इरिटेट होते हैं? टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला है अब तक तो, एंड दिस इज़ नॉट बटरिंग पॉलिशिंग। आप चाहें तो जूम करके आप इन कार्ड्स पे जो वर्ड्स लिखे हुए उनको देखिएगा, और जो मैंने ऊपर नरेट किया वो देखिएगा। क्या आपके पर्सन आपकी एनर्जी से इरिटेट होते हैं? क्वीन ऑफ कप्स, आपने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पता नहीं क्यों आपकी शख्सियत में एक रिजर्वनेस, एक भरम नज़र आ रहा है। आपने अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट नहीं होने दिया। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, अ फेमिनिन एनर्जी विच शोज, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, अपने बलबूते पर उसने अपनी लेगेसी। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, पब्लिकली नोन हैं, सक्सेसफुल हैं, विक्टोरियस हैं। आज ये इंसान जब पलटकर आपको देखता है तो बहुत इरिटेट होता है, बिकॉज जो इसने पैसा फेंक तमाशा देख वाला आपके साथ हरबा आजमाया था, आपने उसको फ्लॉप कर दिया। 9 ऑफ कप्स, 9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, और मैं इस 9 को इसलिए सिग्निफिकेंट समझ सकती हूँ क्योंकि 10th चीज़ सिर्फ यही हो सकती थी कि आपका और इसका यूनियन हो जाता। अदरवाइज़ आपकी विशेस तमाम पूरी हुई हैं। मैनिफेस्टेशन की सक्सेस अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। वॉट यू थॉट, यू प्लान्ड एंड यू अचीव्ड। देखें, वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, क्योंकि जो शहसवार होते हैं, जिनको दोबारा से अपनी लगाम, अपनी सवारी पर बैठकर दोबारा जंग पर लड़ना और अपने आप को उस पर काबू करना आता है ना, वही जो है ना गिरते हैं मैदान में। इस पर्सन ने आपको डिच किया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ दिखाया। यू वर्कड ऑन योर सेल्फ। इसको जो आपकी एनर्जी इरिटेट करती है, इंसान बहुत दफ़ा सोचता होगा अब स्टॉक करते हुए कि मैं जो ना वो इसको अप्रोच करूँ, इसको मैसेज करूँ। बात वही आ जाएगी कि आप इससे बैठ के पूछेंगे कि तुम ये तो बताओ कि वायलेशन क्या हुई, जिसका जवाब इसके पास है नहीं। और डे टू डे आपका स्टेबल होना, डे टू डे आपके डिसीजंस में सक्सेस आना, डे टू डे आपका विक्टोरियस होना, डे टू डे आपका विशेस का फुलफिल होना, एक स्टेप अहेड, 1 बार अहेड, बार टू बार, बार ग्राफ आपका बढ़ना, दिस इरिटेट्स देम अलॉट। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, 7 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि ये बहुत दफ़ा इंसान ये सोचता होगा कि मैं इसको अप्रोच करूं, इससे कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर मैं क्या करूं, मैं इसको क्या कहूं। आपसे जब इसका डिटैचमेंट फेज स्टार्ट होने वाला था ना, मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ऐसा पिक कर रहा है कि जैसे आपने सेंस कर लिया था कि झाड़ू पड़ने वाली है, अभी अरमानों पर और इस रिश्ते पर झाड़ू पड़ जाएगी। तो क्योंकि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ग्राउंड सेट कर दिया होगा कि जैसे यार अभी तो करियर देखना है, अभी तो यार बिज़नेस देखना है, अभी तो फैमिली में बहुत से झमेले चल रहे हैं, अभी तो सेविंग्स देखनी है, अभी तो इनका ख्याल रखना है, अभी तो ये काम करना है। रोज़ाना की बेसिस पर सारे ही दूसरे ऑप्शंस पर प्रायोरिटी होती होगी, सिवाय इसके कि तुम और मैं बैठ के ये सोचें कि अब हम लोग कब एक होंगे। तो जनाब,
वेरी इजी। मैंने पहले ही बोल दिया था जब ये 3 कार्ड्स आए थे कि अगर मैं अभी आपको कहूँ कि क्या आपकी एनर्जी इस पर्सन को इरिटेट करती है, यस यस यस। समझ लीजिए कि जो नीचे चीज़ें निकली हैं ना, ये एक फॉर्मेलिटी और कर्टियस चीज़ें, बट दे आर सो ब्यूटिफुल। यू कैन सी दैट देर इज़ नॉट अ सिंगल नेगेटिव कार्ड। और जब एक इंसान इतना ग्रेसफुली पॉजिटिव माइंडसेट का हो तो आपके घोस्टेड पर्सन क्या, दुनिया आपसे इरिटेट होने लगती है, बिकॉज आपकी शख्सियत, आपका ऑरा। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है वो अपने ही अंदर एक काफ़िला लेकर चल रहा होता है, उसको फ़िक्र ही नहीं होती। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग कि क्या आपकी एनर्जी से आपका पर्सन इरिटेट होता है। मैंने कैटेगरी ऑफ पीपल बता दी थी बिगनिंग में, तो वही लोग इस रीडिंग को समझ सकेंगे जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है। और जिससे ये रीडिंग रेजोनेट करे, आपको इस पर मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 और 30 मिनट्स के लिए लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल्स मत कीजिएगा, वॉइस नोट या मैसेज पे बात कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।